of you, dear student. Today we all are introduced about hybridations of hydrocarbon. हम जो हाइड्रोकार्बन जो भी कंपाउंड हमको दिया गया है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसके बारे में हम इंट्रोड्यूस हो गया आज। सबसे पहले टर्म यहाँ पर नया वर्ड हमको दिया गया है हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज मीन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? कोई भी दो ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी जो है वो अलग अलग है। कोई भी दो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने इसको छोटा है, इसकी एनर्जी सीखा हूं मैं, इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा। तो जब डिफरेंट एनर्जी के दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होकर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करे। ये यहाँ पर दोनों की एनर्जी क्या थी? दोनों ऑर्बिटल की डिफरेंट थी, इन्होंने आपस में ओवरलैप किया तो इनकी एनर्जी क्या होगी? इक्वल हो गई। तो जब डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके सेम एनर्जी के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तो उन ऑर्बिटल को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? व्हेन टू different energies orbital are overlapped at make of two same energies orbital. The orbital are called hybrid and this process is also known as hybridization. Okay, जब दो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके सेम एनर्जी के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तो वे ऑर्बिटल हाइब्रिड कहलाते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ओके, यहाँ पर अपन जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब हाइड्रोकार्बन की जब स्टडी करेंगे उसके अंदर हाइब्रिडेशन कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हाइब्रिडेशन निकालने के लिए अलग इनऑर्गेनिक में आपको अलग फार्मूला यूज करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको अलग फार्मूला यूज करना है। अभी सिर्फ अपन बात करेंगे वो सिर्फ किसकी करेंगे? हाइड्रोकार्बन की। ओके, तो हाइड्रोकार्बन में हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन तो आपने सीख ली, लेकिन उसकी निकालेंगे कैसे हाइब्रिडेशन आखिर? तो अब हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कौन करता है? ऑर्बिटल। आपको पता है ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? s, p, d और f। और s ऑर्बिटल जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 1। p ऑर्बिटल होता है वो 3 टाइप का। d ऑर्बिटल जो होता है वो 5 टाइप का और f जो ऑर्बिटल होता है वो 7 टाइप का। क्लियर बात है यहां पर? अब देखिएगा ध्यान से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि s ऑर्बिटल 1 टाइप का, p ऑर्बिटल 3 टाइप का, d ऑर्बिटल 5 टाइप का और f ऑर्बिटल 7 टाइप का। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज f ऑर्बिटल जो होता है वो कभी भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है इसका भी रीजन आपको पता होना चाहिए। इसलिए नहीं करता है क्योंकि आप सभी को पता है कि s ऑर्बिटल की जो साइज होती है वो बहुत ही क्या होती है? छोटी होती है। उससे ज्यादा साइज किसकी होती है? p ऑर्बिटल की। उससे ज्यादा साइज किसकी होती है? d ऑर्बिटल की। और उससे ज्यादा साइज किसकी होती है? f ऑर्बिटल की। मतलब कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा सबसे बड़ी साइज होती है किसकी होती है? f ऑर्बिटल की। उसके कंपैरिजन में बाकी जो ऑर्बिटल है उनकी साइज क्या होती है? छोटी होती है। इट मींस वो अच्छी तरीके से एक दूसरे में ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। जब अच्छी तरीके से एक दूसरे के अंदर ओवरलैप नहीं कर पाते हैं तो वहां पर हाइब्रिडेशन का होना पॉसिबल नहीं है। सो कभी भी f ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ड्यू टू ग्रेटर साइज। ओके, किससे? इसके बाकी जो रिमेनिंग ऑर्बिटल है कौन कौन से? s, p और d, इनसे इनकी साइज बड़ी होती है, इसलिए कभी भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। अब देखो इधर ध्यान से, हाइड्रोकार्बन के अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज पता होनी चाहिए। चीज ये पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं इसके बारे में इसका जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट था वो कल अपन ने सीख लिया था। अब आपको यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करनी है। क्लियर बात है? अब देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर मैं कुछ पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से अपन हाइब्रिडेशन कैसे निकालें। अपन पढ़ किसके बारे में रहे हैं? हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन के अंदर सबसे मेजर जो एलिमेंट होता है वो कौन होता है? कार्बन होता है। कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। अब यहाँ पर कार्बन के बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगी? या तो सर कार्बन 4 और 4 क्या बनाए? सिंगल बॉन्ड बनाए। क्लियर बात है? या फिर सर कार्बन एक तरफ कौन सा बॉन्ड बनाए? डबल बॉन्ड। और दूसरी तरफ कौन सा बॉन्ड बनाए? सिंगल बॉन्ड। तभी वैलेंसी कितनी होगी? 1 2 3 4। या फिर सर कार्बन दोनों तरफ कौन से बॉन्ड बनाए? डबल बॉन्ड।
एंड 4, या फिर सर कार्बन एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड बनाए और एक तरफ सिंगल बॉन्ड बनाए। आप यहाँ पर ये चारों पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, टोटल कितने हो गए, वैलेंसी 4 होगी। यहाँ पर दो डबल बॉन्ड मींस टोटल वैलेंसी कितनी होगी, 4। यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड, टोटल वैलेंसी कितनी होगी, 4। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बचती है। ओके, क्लियर बात है। जब कार्बन की इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है तो इसके इससे ज्यादा टाइप का आपको कोई हाइड्रोकार्बन में कोई कार्बन का कोई कंपाउंड आपको दिया ही नहीं होगा। सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही हो सकती है मैक्सिमम। अब हम देखते हैं इनका हाइब्रिडेशन निकालना। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना आपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से मैंने आपको सिखाया है, उससे अपन यहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, 4। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2, ये तो दो बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई, तो यहाँ पर सिग्मा 1 ही है तो 1 2 और 3। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 3। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, दोनों में से एक 1 सिग्मा 1 पाई एंड 1 सिग्मा 1 पाई, एंड तो टोटली सिग्मा कितना हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये, क्योंकि बाकी तो दो कौन से हो गए, पाई होंगे। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दो पाई होते हैं, तो सिर्फ एक सिग्मा यहाँ से और एक सिग्मा यहाँ से, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर बात है। अब देखिएगा ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4। सबसे पहला किस पे जाएगा, कौन सा ऑर्बिटल पे जाएगा, s में, तो चला गया s में। टोटल थे कितने हैं, 4, उसमें से 1 किस पे चला गया, s में, पीछे बचे कितने हैं, 3, वो 3 किस में जाएंगे बेटा, p में। और p कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, तो मैं यहां लिख देता हूं sp3। आप काउंट करो वापस, p कितने हैं, 3 और s कितना है, 1, टोटल कितने हो गए, 4। आगे आंसर आपका यहां पर। क्लियर बात है। अब सेकंड थिंग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। सबसे फर्स्ट कहां जाएगा, s में, पीछे कितने बचे, 2, तो वो 2 कहां जाएंगे, p में। भले p है 3 लेकिन यहाँ पर p2 ही होंगे, क्यों, क्योंकि एक टोटल है कितने यहाँ पर 3, एक s में चला गया तो पीछे बचे उतने p में जाएंगे ना। तो भले एक होटल में 10 कमरे हैं लेकिन अगर आने वाले जो गेस्ट है वो 5 है तो 5 रूम में जाएंगे, बाकी 5 रूम पीछे वैकेंट रहेंगे ना। तो भले p के पास 3 रूम है, सबसे पहला जो गेस्ट था वो कौन से रूम में चला गया, s रूम में। टोटल गेस्ट कितने थे, 3, पीछे गेस्ट बचे कितने, 2, तो वो p होटल में कितने रूम में जाएंगे, भले वो होटल के 3 कमरे हैं, पीछे बचे तो 2 जने ना, तो p2 टोटल 2 और 2 कितने हो गए, 3। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब फर्स्ट कहां जाएगा, s में, पीछे कितना बचा, 2 में से एक s में चला गया, पीछे एक ही बचा, वो कहां जाएगा, p में। कितने p में, एक में, क्योंकि एक ही पीछे बचा था, तो 1 और 1 2 सेम है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, यहाँ पर भी सेम ही होगा, sp। क्लियर बात है। इट मींस यहां से मैं एक चीज पता कर सकता हूं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर सबसे लोएस्ट, सबसे मिनिमम जो हाइब्रिडेशन होगा वो कौन सा होगा, sp3 sp2 या sp, कौन सा होगा, sp। तो सबसे लोएस्ट हाइब्रिडेशन, लोएस्ट हाइब्रिडेशन। क्लियर बात है यहाँ पर। एंड सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा, sp3, क्यों, इसके अलावा आपके कोई पॉसिबिलिटी कार्बन के अंदर बॉन्ड बनाने की बचती नहीं है, आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इसके अंदर कौन सा है सबसे हाईएस्ट हाइब्रिडेशन, ये हो सकता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि हाईएस्ट हाइब्रिडाइजेशन इन हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। तो सबसे हाईएस्ट हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, sp3, सबसे लोवेस्ट sp और टोटल हाइड्रोकार्बन के अंदर टोटल कितने टाइप के हाइब्रिडेशन हो सकते हैं, तो 3 टाइप के। कौन कौन से, या तो sp3 हो सकता है, या sp2 हो सकता है, या sp हो सकता है। अच्छा, मैं मैक्सिमम sp3 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप sp3 को काउंट करो, 3 और 1 4, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इट मींस 4 वैलेंसी से ज्यादा वैलेंसी है ही नहीं। अब जब वैलेंसी ज्यादा है ही नहीं तो हाइब्रिडेशन तो उससे ज्यादा होना पॉसिबल है ही नहीं, सीधी सी बात है। इट मींस वैलेंसी के बराबर ही होगा, वैलेंसी 4 है, इट मींस मैक्सिमम कौन सा हो सकता है, sp3। और sp3 में p कितने हैं, 3, और s कितना है, 1। इसको काउंट करने टोटल कितना आता है,
हाइब्रिडाइजेशन इन हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, sp3, और लोवेस्ट हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp। क्लियर बात है? ओके, अब यहां पर अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। ओके, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे, 3 एग्जाम्पल लिखे यहाँ पर। एक मैंने लिखा CH4, एक मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब भी आपको हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइब्रिडेशन निकालने के लिए बोले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उसके स्ट्रक्चर को आपको ओपन करके लिख देना है। यहाँ पर CH4 है, मैंने इसको लिख दिया ऐसे बेटा। क्लियर बात है? यहाँ पर कौन है CH2, तो एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी इस कार्बन के ऊपर 1 हाइड्रोजन, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये हाइड्रोजन। ओके, अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है हमको। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडेशन ऑफ हाइब्रिड इन हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने ही हाइड्रोकार्बन का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 4। यहाँ पर इस, अच्छा, जब मोर देन 1 कार्बन हो तब सर कैसे पता करें? जब मोर देन 1 कार्बन हो तो आपको स्टार दिया गया होगा वहां पर कि इसका निकालिएगा, तो मैंने इसके ऊपर स्टार कर दिया। यहाँ पर भी मोर देन 1 कार्बन है तो मैंने इसके ऊपर भी स्टार कर दिया। जिसके ऊपर स्टार किया उसका आपको हाइब्रिडेशन निकालना है। अब स्टार इसके ऊपर क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, ये तो कौन सा है 5, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड करो 1 और 2, क्योंकि ये तो दोनों कौन से हैं, पाई है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 2 सिग्मा बॉन्ड। ओके, जब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, अभी मैंने बताया था sp3, 3 और 1 कितने होंगे, 4। जब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे कौन सा होगा, sp2, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और जब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे कौन सा होगा, sp, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर बात है? तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का जो अपना इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था वो खत्म होता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने 12th के सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइब्रिडेशन से रिलेटेड काम में आने वाली है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर आप सभी को मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन के अंदर हाईएस्ट तो मैक्सिमम जो हाइब्रिडेशन होता है वो कौन सा होता है, sp3 होता है। उससे कम कौन सा होता है, sp2 होता है। और सबसे कम कौन सा होता है, sp। यहाँ पर टोटल कितने पार्ट है बेटा, 3 और 1 4। 100 को 4 पार्ट में डिवाइड करो, कितने पार्ट बचेंगे, 25%। तो s का कितना होगा इसमें, 25%। और p कितने हैं, 3 है, तो एक का 25 है, 3 का कितना होगा, 75%। तो ये हो गया 75%, हो गया आपको 100। यहाँ पर टोटल sp2 में कितने पोर्शन है, p के कितने भाग है, 2, और s के कितना भाग है, 1। टोटल कितने हुए, 3। 100 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 33.33। उसमें से s एक का 33.33 आएगा, s तो अकेला ही है, उसका कितना होगा 33.33। लेकिन p कितने हैं, 2। एक का 33.33 है तो 2 का कितना होगा, 66.66। तो इसका हो गया 66.66। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट कि टोटल कितना 100%, उसमें है कितने दोनों, एक s है एक p है। टोटल कितने हुए 2। 100 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 50%। तो s का कितना परसेंट होगा, 50%, और p का कितना परसेंट होगा, 50%। क्लियर बात है? अब मुझे यहाँ पर आप बताओ इन तीनों को मेजर करके कि मैक्सिमम s का परसेंटेज किसमें है। इसमें s का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ s कितना है, इसमें 25। इसमें परसेंटेज ऑफ s कितना है, 33। और इसमें परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल कितना है, बताइए बेटा सबको, कितना है, 50%। ओके, अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मोस्ट एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, मैं यहां पर जो बोल रहा हूं उसको अच्छी तरह सुनना है आपको। S, और अगर कोई भी हाइब्रिडेशन आपको दिया गया है उसमें से S का परसेंटेज जिसका ज्यादा होगा, मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, यहां लिख रहा हूं S का
का परसेंटेज ज्यादा होगा, मतलब मोर, S का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर बात है? इट मींस मैं यहां पर लिख सकता हूं कि परसेंटेज ऑफ S, मतलब S का परसेंटेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है कि एक एलिमेंट के द्वारा अपने पास में प्रेजेंट जो दूसरा जो एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर जो होती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मतलब एक लठ मार के द्वारा पास में जो फर्जी पड़ा हुआ है ना उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर पावर कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो अगर S का परसेंटेज बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब दोनों फैक्टर बढ़ते हैं तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर परसेंटेज ऑफ S ज्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि स्टेटमेंट को ध्यान रखना है तो मुझे बताओ बेटा यहां पर सबसे हाईएस्ट जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी sp3, sp2 और sp में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होगी, कौन सा हाइब्रिडेशन की होगी, जिसका S का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। और S का परसेंटेज इसका 25, इसका 33, इसका 50, इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होगी, बताओ। 50% होगी, इसका सबसे ज्यादा है। तो बताओ बेटा मुझे, मैं यहां लिख सकता हूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मैं शॉर्टकट में EN से लिख रहा हूं, ओके। और सबसे कम किसकी होगी, जिसका S का परसेंटेज सबसे कम होगा। और S का परसेंटेज सबसे कम किसका है, इसका तो हो गया। अब बचे ये दो, इसका 33 और 25, 33 और 25 में कम कौन है, आई थिंक 25, सही है ना, ओके। 25 कम है, और जब 25 कम है तो S का परसेंटेज का कम है, और S का परसेंटेज उसका कम है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इसका कम, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम, मतलब क्या होगी, मिनिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा किसकी होगी, sp3 की। हाईएस्ट किसकी होगी, sp की। और मीडियम किसकी होगी, जो बचे कुचे वो फर्जी कौन से, sp2 वाले, ओके। क्लियर बात है? अब यहां पर मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, S का परसेंटेज जिसका ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया यहां पर, तो आपको यहां पर इससे रिलेटेड कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के अंदर इस टर्म का मैं यूज करूंगा, वहां पर आपको ध्यान रहना चाहिए अच्छी तरह से। अब मैं यहां पर आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको होमवर्क के लिए उसको नोट डाउन कर लेवे और उनको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेवे। मैं यहां पर आपको जो भी स्ट्रक्चर दूंगा उसमें जहां पर भी स्टार लगा हुआ है उस कार्बन का आपको सॉल्व करना है। या स्टार यहां पर लगा हुआ, इसमें स्टार यहां पर लगा हुआ है, इसमें स्टार, ये स्टार नहीं, ये प्लस है, स्टार इसी के पास में, मतलब सॉल्व इसी को करना है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव भी लगा हुआ है। यहाँ पर सेम यही है कंपाउंड, वापस ये पॉजिटिव है इसके ऊपर, या पास में स्टार कर दिया, मतलब सॉल्व इसी को करना है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर है यहाँ पर बेटा आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको सॉल्व करना है, एक तो इसको सॉल्व करना है, एक आपको इसको सॉल्व करना है, एक आपको इसको सॉल्व करना है, और एक आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, क्लियर बात है? तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन हो गए। ओके, तो यहाँ पर आपका हाइब्रिडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का जो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था वो यहाँ पर आपका फिनिश होता है। ओके, अस्तु, जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।